फिराक गोरखपुरी उर्दू फ़ारसी के जाने माने शायर थे। फिराक की रुबाइयाँ उनकी रचना गुले नगमा से ली गई हैं। रुबाई उर्दू और फ़ारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इस रचना में कवि ने वात्सल्य वर्णन किया है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इस रुबाई में कवि ने माँ के स्नेह का वर्णन किया है। शायर कहता है कि एक माँ चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है। वो अपने बेटे को चांद के समान सुंदर मानती है। वही अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाने लगती है। बीच बीच में वह उसे हवा में भी उछाल देती है। इस प्रक्रिया से बच्चा प्रसन्न हो उठता है तथा बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, करके जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। इस रुबाई में माँ द्वारा बच्चे के नहाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। शायर कहता है कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है। उसके उलझे हुए बालों से पानी छलक रहा है। उसके बालों में कंघी फेरती है, फिर उसको घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है। बच्चा बहुत ही प्यार से अपनी माँ के मुख की ओर देखता है और माँ भी उसे बड़े प्यार से सहलाती है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावें। वो रूपवती मुखड़े पे एक नम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। इस रुबाई में दिवाली के त्यौहार का वर्णन किया गया है। शायर कहता है कि आज दिवाली की शाम है। इस अवसर पर घर रंग रोगन से पुता हुआ तथा सजा हुआ है। घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने हुए खिलौने आते हैं। रोशनी भी की जाती है। माँ के सुंदर मुंह पर हल्की चमक सी आ जाती है। वह बच्चे के छोटे से घरौंदे में, छोटे से घर में दिया जलाती है। आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाए है, बालक तो हई चांद में ललचाया है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। इस रुबाई में बाल हट का वर्णन किया गया है। शायर कहता है कि छोटा बच्चा आंगन में मचल रहा है। वह जिद लगाए हुए है कि उसे आकाश का चांद चाहिए। उसका मन उस चांद पर ललचा गया है। माँ उसे दर्पण में चांद दिखाते हुए कहती है कि देख बेटा, दर्पण में चांद उतर आया है। इस तरह से वह अपने बच्चे की जिद पूरी करती हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। इस रुबाई में रक्षाबंधन पर्व का वर्णन प्रकृति के माध्यम से किया गया है। कवि कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद व मिठास की सौगात है। यह दिन मीठे बंधन का दिन है। सावन का महीना है। आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। इन बादलों में बिजली चमक रही है। इसी तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हैं। बहन अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांधती है। रुबाइयों की तरह फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है।
इस गज़ल में दर्द और पीड़ा के साथ साथ शायर की ठसक भी अंतर्निहित है। इस गज़ल के माध्यम से शायर कहता है कि लोगों ने हमेशा उस पर कटाक्ष किए हैं और साथ ही उसकी किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। गम उसके साथ हमेशा रहा। उसे लगता है जैसे रात का सन्नाटा उसे बुला रहा है। शायर कहता है कि इश्क वही कर सकता है जो अपना सब कुछ खो देता है। जब शराबी शराब पिलाते हैं तो उसे अपनी प्रेमिका की याद आती है। अंतिम शेर में वह स्वीकार करता है कि उसकी गज़लों पर मीर की गज़लों का प्रभाव है। नौरस गूंजे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं। इस शेर में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि बसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखड़ियों की गांठें खुल रही हैं। वे धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हैं। ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हों। दूसरे शब्दों में बाग में कलियां खिलते ही सुगंध फैल जाती है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोवे है, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। इस शेर में शायर ने रात के तारों का सौंदर्य का वर्णन किया है। शायर कहता है कि रात ढल रही है, अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं। इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है, शांत है। वह कहता है कि हे मित्रों, रात में पसरा यह सन्नाटा भी कुछ कह रहा है। यह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दिनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। इस शेर में शायर ने मनुष्य के दोषारोपण करने की प्रवृत्ति के विषय में बताया है। शायर कहता है कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों ही एक जैसे हैं। हम दोनों एक ही काम करते हैं। अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ तथा इसलिए किस्मत पर रोता हूँ। किस्मत मेरी दशा को देखकर रोती है। वह शायद मेरी हीन कर्म निष्ठा को देखकर झल्लाती है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। इस शेर में शायर ने निंदकों पर प्रहार किया है। शायर कहता है कि संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदकों के लिए कवि का मानना है कि वे केवल यह बात समझ सकें कि वे मेरी जो बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें खुद उनकी कमियां उजागर हो रही हैं। वे मेरा पर्दा खोलने के बजाय अपना पर्दा खोल रहे हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ली है। इस शेर में कवि ने प्रेम की कीमत अदा करने के बारे में बताया है। कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं। इसके लिए हम दीवाना बनने को तैयार हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नज़रों में पागल होता है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रो ले हैं। इस शेर में शायर ने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है। मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे दिए दुख को सबके सामने गाता फिरूं, तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ।
आशय यह है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्न इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। इस शेर में कवि ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया है। कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं। दूसरे शब्दों में प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है वह उतना ही प्रेम पाता है। आबोताब अशआर ने पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। इस शेर में कवि ने अपने काव्य सृजन का आधार अपनी व्यथा को बताया है। कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा मत हो। तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए। मेरे शेरों में जो चमक है वह मेरे आंसुओं की देन है। दूसरे शब्दों में कवि की पीड़ा से उसके काव्य में दर्द उभर कर आया है। ऐसे में तो याद आई है अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनहजक खोले हैं। इस शेर में कवि ने प्रियजन की यादों का बखान किया है। कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम वियोग के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। इस शेर में शायर अपनी शायरी पर ही मुग्ध है। फिराक कहते हैं कि उसकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक, तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। इन गज़लों के शब्दों में हमें मीर कवि की गज़लों की सी समानता दिखाई देती है। भाव यह है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान ही उत्कृष्ट है।